अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सरकारी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अगर बात करें तो धांधली अभी भी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी विभाग चाहे वो कोई भी विभाग पकड़ लीजिए, हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दो चीज़ों का बोलबाला है। पहला, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा या फिर आप संबंधित अधिकारी के जात से मेल खाने चाहिए। यानी दूसरी भाषा में कह सकें तो एक जगह पैसा तो दूसरी जगह जातिवाद, ये दोनों ही आज भी नंबर 1 पे आगे पीछे चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर जलकर विभाग में अभियंता लगातार हड़ताल पर जुटे हुए हैं। उनका आरोप है कि सरकारी अधिकारी गलत तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। जिनकी ट्रांसफ़र होना चाहिए उनकी ना करके दूसरे लोगों की कर। महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश लखनऊ। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर किस तरह की क्या बातें चल रही हैं? तो आपकी प्रदर्शन भी आपका चल रहा है अभी? जी बिल्कुल, हमारा निर्धारित प्रदर्शन हुआ, जिस क्रम में आपका जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जो शासन के निर्देश थे, शासन के निर्देशानुसार जो भी स्थानांतरण किए गए हैं उसमें विभाग द्वारा काफ़ी कोताही बरती गई है, क्योंकि जो कर्मचारियों की एक नियमानुसार स्थानांतरण नीति होती है उसका पालन नहीं किया गया है, जिस कारण से आज हम ही सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका विरोध प्रदर्शन आज यहाँ दर्ज करा रहे हैं अधिकारियों के प्रति, और जो भी साथियों के स्थानांतरण गलत हुए हैं उनको संशोधित या निरस्त करने का हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आप शासन पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, शासन की गड़बड़ी हुई है, तो शासन किस? हमने शासन की बात नहीं कही, आपने जो क्वेश्चन किया, शासन की जो नीति निर्धारण थी उसका पालन विभाग के द्वारा नहीं किया गया। तो विभाग में कोई तो एक पर्सनल अधिकारी होगा ना जो? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा खंडी संवर्ग होता है उसके इस समय वर्तमान में हमारे डीपी साहब हैं, प्रमुख अभियंता, उनके द्वारा देखा जाता है 20% का जो निर्धारण किया गया था और सीनियरिटी के आधार का जो निर्धारण किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कोताही बरती गई हैं, जिससे कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को देखा, स्थानांतरण के आदेशों को, उसमें कई कमियां पाई गई हैं, जिसके विरोध में आज सब एकत्रित हुए। लापरवाही किसकी आप मानते हैं? देखिए, लापरवाही तो हम विभाग की कहेंगे, क्योंकि शासन की नीति होती है वो सर्व के विभाग काफी बड़ा रहता है। हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे जिसके अंदर में फाइल जाती है। व्यक्ति विशेष की बात इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी संवर्गों में ये चीज़ें आई हैं सामने, केवल खंडी संवर्ग की नहीं है। इस समय मंडली संवर्ग है, ड्राफ्टमैन संवर्ग है, हमारे जितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उन सब के साथ इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफर को लेकर क्या कोई जातिवाद को लेकर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कोई सोर्स को लेकर काम चल रहा है कि इसके सोर्स होंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जात विशेष का कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, रही बात की सोर्स सिफारिश वाली बातें, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा संगठन की तरफ से अपने अधिकारियों को कि आप किसी विशेष दबाव को न मानते हुए कर्मचारी हित में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करें। इसको लेकर किसी से और शासन में किसी से बातचीत की, किसी शिकायत? जी, हमने इसके संबंध में चीफ कार्मिक को और प्रमुख अभियंता डीपी को अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिस क्रम में उन्होंने सारे कर्मचारियों के प्रकरण उन्होंने मांगे हैं, जिस पे वार्ता हमारी चल रही है और उम्मीद है कि हमारे प्रकरण निपटेंगे। लेकिन अगर नहीं निपटते हैं तो संगठन अगली किसी एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी करेगा। क्या मिला है, क्या आश्वासन दिया गया था आपको जब आपने? आश्वासन, हमारी लगातार मीटिंगें चल रही हैं डीपी साहब से, कई मीटिंगें हो चुकी हैं, कई प्रकरण निपट भी चुके हैं मैं तो, लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारियों के ऐसे शेष रह गए हैं जो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत नहीं आते। आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या है जो इस नीतियों को लेकर क्या वजह? स्थानांतरण नीति में एक चीज़ की कोताही मैं मानता हूँ, शायद हमारे अधिकारी भी इस चीज़ को गौर करेंगे, कि स्थानांतरण नीति का जो समय दिया गया था सरकार द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कोताही की गई, जल्दबाजी में एक आदेश निकाले गए, जिस कारण से ये कमियां प्रदर्शित हो रही हैं। मान लीजिए अगर आपने जो अभी ज्ञापन दिया है उस पर नहीं संज्ञान लिया जाता है तो इसके बाद क्या एक्शन होगा?
इसके लिए मैं विभाग में भी कह चुका हूं और सभी आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान अभी तत्काल में नहीं किया जाता है तो हमारा संघ और तृतीय संवर्ग के और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग भी हमारे साथ आ गए हैं, जो इसको लेकर के एक व्यापक कार्यक्रम करने की तैयारी भविष्य में कर सकते हैं। कार्यक्रम मतलब किस तरह से, कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। क्या इसमें कोई कार्य बहिष्कार का भी होगा आपका? अभी हम इस विषय में, क्योंकि एक सामूहिक कार्यक्रम का निर्धारण है, तो लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम आपके संज्ञान में आएगा और जल्द आएगा। किस स्तर पर चलेगा? ये विभाग स्तर पर चलेगा, क्योंकि हमारी जो स्थितियां हैं वो विभागीय स्तर की ही। लखनऊ की और बाहर भी कहीं आपको संज्ञान में देना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के हमारे सिंचाई विभाग के संवर्ग के साथियों का कंट्रोलिंग लखनऊ से होती है। स्थानांतरण जितने भी होते हैं वो हमारे मुख्यालय से ही होते हैं, इसलिए जो भी कार्रवाई होनी है वो मुख्यालय लेवल पे होनी है। ये शिकायत है आपको लखनऊ में ही केवल देखने को मिली है या प्रदेश में भी कई जगह? पूरे प्रदेश में जैसे शिकायत है जी। तो इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री को कोई लेटर ज्ञापन भेजा गया? बिल्कुल, हमने विभागाध्यक्ष को और डीपी को पत्र लिखा है, जिसमें कि स्थानांतरण के संबंध में और कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हमारे विभाग में सक्रिय हैं और वो कर्मचारियों के विरोध में भी देखा गया है कि वो अपने कार्यक्रम बना करके अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, उसका भी हमने विरोध दर्ज कराया है और इसकी कापी हमने मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री और प्रमुख सचिव से लेकर अपर अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। अभी कोई जवाब? अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, डीपी साहब के द्वारा प्रकरण की समीक्षा के लिए मुझे पत्र जारी किया गया है कि आपके प्रकरण पे हम विचार कर रहे हैं और जल्द इसका निस्तारण करेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवासाक्षी, लखनऊ।